हेलो बच्चों, आज के क्लास में मैं आपको अंशों का हरण में कराने जा रही हूँ बट्टे पर निर्गमित अंशों का हरण। सबसे पहले तो हम पंजी देखेंगे। इसकी पंजी आपकी होगी अंश पूंजी खाता विकलन मांगी गई राशि से, अंश हरण से मांगा और मिल गया, अंश आवंटन से मांगा और नहीं मिला, और अंश बट्टा ही मैं समझा रही हूँ, बट्टा हमेशा क्रेडिट होगा। और अंश याचना से भी आप कर सकते हैं, मांगा और नहीं मिला। ठीक है, पंजी को सबसे पहले आप कॉपी में नोट करेंगे जो मैं बोल रही हूँ। अंश पूंजी खाता विकलन मांगी गई राशि से, अंश हरण खाते से मांगा और मिल गया, अंश आवंटन खाते से और अंश बट्टा खाते से। बट्टा तो क्रेडिट होगा ही, और मांगा और नहीं मिला वो भी क्रेडिट होगा। अंश आवंटन से और अंश याचना से। अगर आवंटन मिल जाता तो हरण में जाके जुड़ जाता, याचना को हम बस क्रेडिट करते। तो ये एंट्री उतारेंगे अंश पूंजी खाता विकलन अंश हरण से, अंश आवंटन से और अंश बट्टा से। एक प्रश्न मैं समझा रही हूँ आपको। किरण लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 200 अंश जारी किया। किरण लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 200 अंश जारी किया, और ये जो है 10% बट्टे पर जारी किया। 100 रुपये वाले 200 अंश जारी किया, 10% बट्टा यानी 10 रुपये बट्टा का हो जाएगा। 10 रुपये 200 अंशों पर, तो ये आपका हो जाएगा 2000 बट्टा का। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है आवेदन का उसने 30 रुपये दिया, आवंटन का 40 रुपये नहीं दिया, इसके बाद याचना की ही नहीं गई। तो 4 3 7 और 1 8, यानी टोटल आपका 80 रुपये मांगा गया 200 अंशों पर। तो एक्चुअल में कितना आना चाहिए? 16,000। 80 रुपये 200 अंशों पर 16,000 ये मांगा गया, मांगा और मिल गया। यहाँ आप देखिए आवेदन मिल गया 200 अंशों पर 30 के हिसाब से 6,000 रुपये मिल गया, मांगा और नहीं मिला। ये आप देखिए 200 अंशों पर 40 रुपये के हिसाब से आपका 8,000 रुपये मांगा और नहीं मिला। और अंश बट्टा खाता ये आपका आ जाएगा 2,000। ये आपका 80 अंशों का जो है कितने के हिसाब से आवंटन है, 200 अंशों पर कितने के हिसाब से आपका 40 गुणित 200, तो ये 4 दूनी 8 आ गया। 40 गुणित 200 आवंटन में आ गया आपका 8,000, और ये आपका आया 10 गुणित 200 अर्थात आपका आ गया 2,000। ठीक है, फिर से देखेंगे। अंश पूंजी खाता विकलन मांगी गई राशि 200 अंशों पर 80 के हिसाब से 16,000। अंश हरण में मांगा और मिल गया हो जाएगा। तो मांगा और मिल गया, तो आवेदन है मांगा और मिल गया, यानी 30 का 200 के हिसाब से मिल गया, तो 6,000 मिल गया। अंश आवंटन मांगा और नहीं मिला, 200 अंशों पर 40 के हिसाब से 8,000 नहीं आया, और अंश बट्टा खाते को हमने क्रेडिट किया। तो ये मैंने आज आपको बताया बट्टे पर निर्गमित अंशों का हरण। बट्टा जो कि निर्गमन के समय डेबिट होता है, वो हमेशा जब आप उसका हरण करेंगे तो बट्टा को आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से मैं कल आपको बताऊंगी प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण। तो प्रीमियम पर निर्गमित अंशों के हरण में थोड़ा सा आपको 2 प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 2 देखना पड़ेगा। एक बार जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी हो, और दूसरा जब प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई हो। तो एक बार जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो जाती है तो फिर उसका हरण नहीं किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है, और इसके अलावा प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ हो तो ये 2 पंजी प्रविष्टि के माध्यम से कल हम देखेंगे अंशों का हरण। और बच्चों, मैंने आपको व्हाट्सएप में डाल दिया है कि आपको प्रोजेक्ट बनाना है। 2 प्रोजेक्ट मैंने दिया है। कंपनी के अंतिम खाते, तो 11th में आपने पढ़ा है। सबसे पहले पंजी किसे कहते हैं उसको आप आशय लिख लेना, फिर खाता बही का आशय लिख लेना, फिर उसके बाद उसी को लेके अलग अलग विभिन्न खाते बना लेना। फिर उसी से आप तलपट बनाएंगे, और तलपट के माध्यम से पहला व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाएंगे। ये पहला प्रोजेक्ट है। फिर दूसरा मैंने आपको दिया है रोकड़ प्रवाह प्रणाली।
ये चैप्टर हालांकि हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन बुक में इसका दिया है, तो कोई भी एक क्वेश्चन करके उसका सॉल्यूशन आप डाल देंगे। और जो फाइल है कोबरा फाइल, उसमें आपको बनाना है पेजेस ऐड करके। किसी भी रंगीन कागज़ का आप उसमें कवर लगा सकते हैं, सजावट कर सकते हैं, और अंदर लिखने के लिए आप स्केच पेन का प्रयोग कर सकते हैं। और 1 सप्ताह के अंदर आपको इसको सबमिट करना है। मैंने 12th बी के भी ग्रुप में डाल दिया है, 12th डी के भी ग्रुप में डाल दिया है। इसके बावजूद भी आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। थैंक यू।